हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे रीडिफाइन क्लॉज के बारे में। ठीक है, कि रीडिफाइन क्लॉज क्या होता है, कब हम इसको यूज़ करते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है। अब इससे पहले वाले सेशंस में हम ऑलरेडी काफ़ी सारे कोबोल के सेशंस टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वो सेशंस वॉच नहीं किए हैं तो आप उनको पहले वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक सिंक में है ना। तो हर सेशन कनेक्टेड है, इसलिए इजी रहेगा कि अगर आप उनको सिक्वेंशियली ही फॉलो करो। क्योंकि अभी आज से इस सेशन से जो हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा रीडिफाइन क्लॉज से रिलेटेड। बट उससे पहले मैंने जैसा बताया कि और भी टॉपिक ऐसे डिस्कस कर चुके हैं जो कोबोल के बेसिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो पहला रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप पहले उनको देख लो और फिर उसके बाद में कंटिन्यूशन में ये वाला सेशन भी कवर कर सकते हो। इसमें मेनली हम प्रोसीड करेंगे सेम वे में। पहले मैं आपको कोड वॉक थ्रू करवाऊंगा, कोड हम लिखेंगे स्क्रैच से, समझेंगे कि रीडिफाइन क्लॉज क्या होता है और फिर उसका आउटपुट भी वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है TSCB-PGM81 नेम से। इसी प्रोग्राम को हम यूज करेंगे अपने डेमो पर्पस के लिए। बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि रीडिफाइन क्लॉज होता क्या है। देखो, जब आपको क्या करना हो, एक ही वेरिएबल को, एक ही या आप बोल सकते हो एक ही चंक ऑफ डेटा को दो तरह से रिप्रेजेंट करना हो, है ना। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, रीडिफाइन क्लॉज को यूज करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस होते हैं इसके लिए। अब इसको और भी सिंपल और लेमन टर्म में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास एक पेपर है और आपको उस पेपर के ऊपर दो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ टेक्स्ट लिखना है, मे बी हिंदी और इंग्लिश। तो अब होगा क्या, देखो, एक वे तो हमारे पास ये है कि एक पेपर के ऊपर हमने इंग्लिश में लिख दिया और सेकंड पेपर लिया उस पर हिंदी में लिखा। तो इस केस में क्या हो गया, हम दो डिफरेंट पेपर का यूज कर रहे हैं, तो एक तो इसमें स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं है। अब उसी को अगर अपन रीडिफाइन क्लॉज के साथ समझे तो क्या होगा, अगर आप उसी पेपर के फ्रंट साइड पे आप इंग्लिश में लिख रहे हो और बैक साइड पे हिंदी में लिख रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक स्पेस यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं, है ना। तो एक ही चंक ऑफ डेटा को दो डिफरेंट वे में देख रहे हैं, है ना। उसी पेपर को अगर आप फ्लिप करके देखोगे तो हिंदी में लिखा होगा और नॉर्मली फ्रंट पेज से देखोगे तो इंग्लिश में लिखा होगा। तो इससे क्या हुआ, स्पेस यूटिलाइजेशन हुआ। तो उसी तरह से जब हमें कोबोल प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को, है ना, वेरिएबल में भी चंक ऑफ डेटा स्टोर होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में शो करना सेम स्पेस को यूटिलाइज करवाकर, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे रीडिफाइन क्लॉज के साथ में। किसके साथ, रीडिफाइन क्लॉज के साथ में। आई थिंक अब आपको डेफिनेशन क्लियर है कि रीडिफाइन क्लॉज कब यूज करना होता है। सिंपल सी डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो कि जब भी हमारे को एक चंक ऑफ डेटा को डिफरेंट डिफरेंट वेज में शो करवाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं रीडिफाइन क्लॉज। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए क्या सिंटेक्स फॉर्मेट हमें फॉलो करना होगा। तो TSCB-PGM81 पे एडिट मोड में लेते हैं इसको। यहाँ पे हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन बनाया हुआ है जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होल्ड करा हुआ है। जैसे प्रोग्राम आईडी डिनोट कर रही है प्रोग्राम के नेम को, ऑथर डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, प्रोग्राम आइडेंटिटी से रिलेटेड हो गई। अब आप लोगों के पास अगर और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप यहाँ स्टोर कर सकते हो, बट मुझे अभी के लिए ये दो ही इन्फॉर्मेशन यूज करनी थी, तो मैंने यहाँ पे दोनों को स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे कमेंट लाइन स्टार्ट की। कमेंट कैसे स्टार्ट होता है, देखो, फर्स्ट पोजीशन से आप सेवन्थ पोजीशन तक काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवन्थ पोजीशन है। अब इस सेवन्थ पोजीशन पे अगर आप एस्ट्रिक को रखते हो, एस्ट्रिक मतलब ये स्टार अगर आप यहाँ पे रखते हो, तो उसके बाद में जितना भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। और हमने हर सेशन में ऑलमोस्ट कमेंट डिस्कस किया और लिखा भी है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो, एक ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिया कमेंट लाइन से और उसके अंदर हमने आज का टॉपिक डाल दिया रीडिफाइनिंग अ न्यूमेरिक फील्ड एज अ अल्फा न्यूमेरिक। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, एक हमारे पास वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, उसी वेरिएबल का डेटा का रीडिफाइन किया जाएगा करेक्ट अल्फा न्यूमेरिक में। मतलब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उसी के स्पेस में आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हो, किसके थ्रू, रीडिफाइन क्लॉज के थ्रू। तो मेनली जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन में ही आएगा, बाकी सब तो नॉर्मल चलेगा। तो देखते हैं कैसे रीडिफाइन के साथ में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्या उसका बेनिफिट होता है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर दी। इसमें एक काम करते हैं, 20 लाइन इंसर्ट करते हैं, I20। और अब हम यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ में रीडिफाइन क्लॉज यूज करेंगे। तो पेज अप करते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पे हम यूज करेंगे
डेटा डिवीजन। क्या होता है डेटा डिवीजन? देखो जब भी आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो इसी डिवीजन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डेटा डिवीजन, और इसके डेटा डिवीजन के अंदर हमारे पास होता है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन, ये हो गया हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। ये रेडी है, डेटा डिवीजन बन गया, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन बन गया। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट वेरिएबल तो हम नॉर्मली जैसे डिफाइन करते थे अब तक वैसे ही डिफाइन करेंगे। तो अज्यूम करते हैं कि एक हमारे को फील्ड वन नेम से वेरिएबल बनाना है जिसमें हम 3 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करने वाले हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख दो लेवल नंबर सबसे पहले। तो लेवल नंबर क्या होता है, जो आपके हायर डेटा हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं 0 1 लेवल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल नंबर आ गया 0 1। अब वेरिएबल का नेम और डेटा नेम या वेरिएबल नेम जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो, वो डिफाइन करेंगे फील्ड वन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फील्ड वन। ये हमने एक वेरिएबल बना दिया, मतलब इसका डेटा नेम स्पेसिफाई कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, जब भी आपको इस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा आप इसी नेम से इसको एक्सेस करोगे। लेवल नंबर हो गया, डेटा नेम और वेरिएबल नेम हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब स्पेसिफाई करने वाले हैं अपना पीआईसी क्लॉज, मतलब पिक्चर क्लॉज। तो पीआईसी लिखना है जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और फिर इसका डेटा टाइप आ जाएगा। तो डेटा टाइप मैं यहाँ पे रखूंगा न्यूमेरिक, तो यहाँ लिखते हैं 9। 9 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 9 रिप्रेजेंट करेगा न्यूमेरिक डेटा टाइप को। ठीक है, तो ये 9 आ गया। इस 9 के बाद में हम लिखेंगे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर लिखेंगे इसका लेंथ, कि कितनी लेंथ आपको इसमें स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे मैंने स्टोर करवा दी 3, है ना, मैक्सिमम 3 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा हमने वेरिएबल बना लिया जिसमें लेवल नंबर है 0 1, फील्ड वन में स्टोर्ड है क्या पी आई सी, फील्ड वन क्या है वेरिएबल नेम, और पी आई सी 9 of 3, डेटा टाइप क्या है 9 न्यूमेरिक, और 3 है इसकी लेंथ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं वैल्यू क्लॉज का यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं बाद में आपको इसको मूव के थ्रू असाइन करने वाला हूँ वैल्यूज को, और दोनों चीज हम जानते हैं कि वैल्यू क्लॉज क्या होता है और मूव क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रीडिफाइंस की, कि कैसे रीडिफाइन होता है। तो उसके लिए आपको एक और वेरिएबल बनाना है 0 1 फील्ड 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रीडिफाइंस। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे रीडिफाइंस, तो रीडिफाइंस। ठीक है, और यहाँ पे आप उस वेरिएबल का नेम दोगे जिसको आपको रीडिफाइन करना। तो मैंने यहाँ पे दिया FIELD फील्ड वन। ठीक है, और इसका डेटा टाइप भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि नया डेटा टाइप इसका क्या होगा। तो यहाँ पे नया डेटा टाइप मैंने डाल दिया X of 3। तो अब क्या हो रहा है, देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है, लाइन नंबर 12 का इसका मीनिंग है कि हमने फील्ड 2 बनाया जिसका लेवल नंबर है 0 1, कैसे, रीडिफाइन करके फील्ड 1 को, और अब उसका डेटा टाइप क्या हो गया PIC X of 3, मतलब अल्फा न्यूमरिक 3। ठीक है, तो इससे अब अपन ने इस लाइन से करा क्या, इस लाइन से ये क्या है कि जो स्पेस पहले फील्ड 1 ले रहा था न्यूमेरिक डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए, वही स्पेस का यूटिलाइजेशन होगा, बट इस बार हम उसमें क्या स्टोर करवा पाएंगे, हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवा पाएंगे। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फा न्यूमेरिक, और 9 रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक। तो ये चीज यूज करने से क्या होगा, जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया था वो पेपर वाला, तो अगर पेपर पे आप फ्रंट साइड में इंग्लिश में लिख रहे हो और बैक साइड में हिंदी में, तो वो एक ही पेपर का आप यूज कर रहे हो दो डिफरेंट टाइप के डेटा को शो करने के लिए। तो आई थिंक ये एग्जांपल से आपको ये चीज और क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन नॉर्मली इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या। वेरिफिकेशन के लिए कुछ यहाँ पे प्रोसीजर डिवीजन लिखते हैं, प्रोसीजर डिवीजन। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मेन लॉजिक वाला पार्ट है वो प्रोसीजर डिवीजन में ही आएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, है ना। तो वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यूज करेंगे अपन मूव का। तो यहाँ पे मैंने लिखा मूव 1 2 3 टू फील्ड 1। ठीक है, ये अपन ने मूव करवा दिया। अब इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डिस्प्ले फील्ड 1 वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा फील्ड 1। ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू भी मूव करा के देख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मूव, इस बार हम डाल देंगे इसमें ABC, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि हमने इसको अल्फा न्यूमेरिक बनाया है। 2 FIELD फील्ड 2, ये अपन ने 2 में मूव करा दिया, और अब इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना डिस्प्ले फील्ड 2
वैल्यू यहाँ आ जाएगा फील्ड 2। ठीक है, अब आप चाहो तो अननेसेसरी लाइंस को रिमूव कर दो कोड को क्लीन करने के लिए, तो यहाँ से ये अननेसेसरी हटा देते हैं। अभी इसको रन करके देख लेते हैं फटाफट से। तो हमने क्या किया, रीडिफाइन किया न्यूमेरिक को, न्यूमेरिक डेटा टाइप को अल्फा न्यूमेरिक में, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली 14 से कॉल किया। तो आउटपुट क्या है, फील्ड 1 वैल्यू इज 1 2 3 और फील्ड 2 वैल्यू इज ABC। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, स्पेस यूटिलाइजेशन किया कि आपके पास एक स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था फील्ड 1 से, उसी को रीडिफाइन हमने कर लिया किसमें, फील्ड 2 के लिए। और पहले वाले में हम यूज कर रहे थे न्यूमेरिक डेटा और अब हम यूज कर रहे हैं उसमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप रीडिफाइंस का यूज कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो और कुछ इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।